लगा दो आगे पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आगे पानी में जवानी उसे कहते हैं, वो रच डालो नया इतिहास कहानी उसे कहते हैं। होने वाले हैं। आइए बच्चों से पूछते हैं उनके पेपर की तैयारी कैसी चल रही है। आइए। देखिए बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशिक यादव। हाँ, आशिक यादव हैं। इनसे पूछते हैं इनकी तैयारी कैसी चल रही है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी। अच्छा, हिंदी में कैसी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है अभी तो। हाँ, कितना पढ़ते हो? कभी तो अभी स्कूल में 6 घंटे। हाँ। और इसके बाद 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर रात में 7 बजे से 12:30 बजे तक। अच्छा, सुबह कितने बजे जगते हो आप? सुबह जगते हैं 5 बजे। 5 बजे के बाद कितना पढ़ते हैं? 5 बजे के बाद नहाने के बाद फिर 1 घंटे पढ़ते हैं। इसके बाद नाश्ता बन जाता है और नाश्ता बनने के बाद फिर क्लासें। अच्छा, चलिए आशिक यादव की तैयारी तो अच्छी चल रही है। अब एक बच्चा और पढ़ रहा है यहाँ पर, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशन। हाँ, रामकिशन। आप क्या पढ़ रहे हैं? हम विज्ञान। विज्ञान पढ़ रहे हैं रामकिशन। अच्छा, विज्ञान की तैयारी कैसी है आपकी? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। पेपर विज्ञान का पेपर कब है आपका? विज्ञान का पेपर हमारा गुरुवार को। गुरुवार को। अच्छा, कितने घंटे पढ़ रहे थे एक दिन में? 8 घंटे। 8 घंटे। 8 घंटे में सभी सब्जेक्ट पढ़ लेते? हाँ, पूरे पढ़ लेते हैं 1-1 घंटे। 1-1 घंटे। तो सब्जेक्ट तो 6 होते ना आपके? नहीं, मैथ लगा लेते हैं ना 2 घंटे। अच्छा, मैथ को 2 घंटे देते हो, क्योंकि मैथ में काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है सवालों का, है ना। चलिए, एक तीसरा बच्चा ही बैठा है। तुम्हारी कौन सी क्लास है? 9th। अच्छा, तुम्हारा तो बोर्ड नहीं, इस साल 9th है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। पार्क में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी हैं। चलिए इस बच्चे के पास चलते हैं थोड़ा। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है ऋषि चंद सौरिया। ऋषि, कौन सी क्लास है आपकी? 12th यानी बोर्ड में बैठना इस साल है। पेपर कब से? 24 फरवरी से। 24 फरवरी से। क्या पढ़ रहे हो आप? हिंदी। पहला पेपर हिंदी का है क्या? हाँ। किस तारीख को है? 24 फरवरी को। 24 फरवरी। कैसी चल रही है हिंदी की तैयारी आपकी? बढ़िया चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ, अच्छी चल रही है। कितने तक नंबर आ सकते हैं तुम्हारे? 95-96। 95-96 तो अच्छे नंबर होते हैं हिंदी में। बहुत अच्छे, ऐसे पढ़ते रहना। और चलते हैं। हाँ, एक बच्चा और पढ़ रहा है यहाँ पर। क्या नाम है तुम्हारा? सर अंशुल। अंशुल। कौन सी क्लास है? 10th क्लास। 10th क्लास। अच्छा, तो क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। हिंदी का पहला पेपर है क्या? यस सर। कब है पेपर? 24 फरवरी। 24 फरवरी। तैयारी कैसी चल रही है हिंदी की? अच्छी चल रही सर। अच्छी चल रही है। कितने बजे जगती हो सुबह? सुबह 5 बजे सर। और एक दिन में कितने घंटे पढ़ लेते? 7 घंटे। 7-8 घंटे पढ़ लेते हो। 6 सब्जेक्ट होते, 6 मतलब कितना समय देते हो? सर मैथ में थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं और बाकी सब 1-1-1.5 घंटे ऐसे दे देते हैं। अच्छा, मैथ को ज़्यादा टाइम देना पड़ता उसमें, क्योंकि काफ़ी रिवीजन करना पड़ता है जी, है ना। यस सर। चलिए काफ़ी बच्चों से अपन बात की है। काफ़ी बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी भी सही चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका 24 PSSS न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज के प्रवक्ता श्री पुष्पेंद्र कुमार जी। उनसे जानना चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी हैं बच्चों की वो किस तरह से चल रही हैं। इस समय जो बच्चे हमारे हैं परीक्षा के लिए सीरियस बहुत हैं और इस समय उनके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा हुआ है कि बच्चे सही से सो तक नहीं पा रहे हैं। जब बच्चे सही से नहीं सो पा रहे हैं तो आए दिन उनकी यही कंप्लेन रहती है, सर क्या करें क्या ना करें। तो कल ही मैंने क्लास ली थी तो मैंने समझाया है कि कोई भी चीज़ है उसमें ज़्यादा आप परेशान होंगे या घबराएंगे तो हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। फिर हर चीज़ में आपको संयम रखना पड़ेगा। आप जितना आराम से संयम रखेंगे वही संयम से आप धीरे धीरे तैयारी बनाएंगे तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ कर जाएं। तो मेरा मानना ये है कि लगभग 1-2 बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं और कल मैंने उनको गाइड भी किया है। तो
अब ये भी अनुमान लग रहा है कि वो बच्चे भी धीरे धीरे करके बहुत आगे जाएंगे। और क्या होता है, जब परीक्षाएं नज़दीक आ जाती हैं तो बच्चों के सर पे एकदम से सारा बोझ आ जाता है। उन्हें ये लगता है कि अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। इस समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रतिदिन, जैसे ही आपकी क्लास जैसे 9th हो या 10th हो, आप 9th 10th से ही अगर अपनी तैयारियों को बना के रहें तो चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है, कहीं भी आप बैठेंगे, अगर आपकी तैयारी पहले से रहेगी तो आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होंगी। अधिकांश बच्चों को तभी परेशानियां होती हैं जब बच्चे शुरुआत में तैयारी को नहीं करते हैं और जब परीक्षा नज़दीक आ जाती हैं तो बच्चों को सर पे एक ऐसा प्रेशर हो जाता है जैसे क्या करें। तो यही कारण है कि अब तो बच्चे हमारे ठीक हैं। तो सबसे बड़ी समस्या एक और भी बता दे रहा हूँ मैं, बच्चे अपने आपस की जो मित्र मंडली है, इस मित्र मंडली में रह कर के ज़्यादा लापरवाह होते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास के हों। तो मेरा अभी भी बच्चों से यही निवेदन रहेगा और मैं हमेशा गाइड करता हूं, और हमारे जितने अध्यापक बंधु हैं वो सब लोग गाइड यही करते हैं कि कृपया करके ये एग्ज़ाम और जीवन की परीक्षाएं हमेशा स्वयं से ही लड़नी पड़ती हैं। जितना हम प्रयास करेंगे, जितना हम स्वयं से सीखेंगे, उतना हमें कोई नहीं सिखा सकता है। अगर आप ग्रुप में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस उम्र में ग्रुप में जो पढ़ाई नहीं होती है, ग्रुप में अधिकांश बातें ही होती हैं। अगर आपकी उम्र एक युवावस्था की है तो हो सकता है कि आप में उस समय 100% मैच्योरिटी आ जाती है। जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो फिर आप बहुत अच्छे फैसले ले सकते हैं। फिर आपको ग्रुप में ही बैठना चाहिए। ग्रुप में बैठने से अपने आप आपका विकास होगा, लेकिन इस समय आपका विकास नहीं होगा। इस समय आपके दिमाग में जो किशोर अवस्था वाले लक्षण होते हैं वो सबसे ज़्यादा दौड़ते हैं। तो अभी बाकी समय, थोड़ा बहुत समय बचा है, तो मेरा सब लोगों से, अध्यापकों से भी यही निवेदन रहता है और हमारा भी प्रयास रहता रहेगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस आगामी परीक्षा में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा दें। तो मैं उसके ऊपर 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। लगा दो आगे पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आगे पानी में, जवानी उसे कहते हैं। वो रच डालो नया इतिहास, कहानी उसे कहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र सर जी। और ये थे हमारे साथ अभी पुष्पेंद्र सर, जो कि ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज में के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने अपने विचार रखे जिस तरह से उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों के बारे में बच्चों को जागृत किया है। और इसी तरह की और भी यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए 24 PSS न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ में आकाश।